गिसू को डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका जुकाम है कि भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत ज़्यादा खांसी भी हो रही है बलगम वाली। उसके बाद पहले गिशु और यूवी को दोनों को डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि यूवी को भी बुखार अभी वापस उतरा नहीं है। और रही बात गिशु की, तो उसके मतलब सर्दी जुकाम अभी भी है। इसलिए डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि भाई सीने में तो कोई कफ जमा हुआ नहीं है, जो भी है नोज ब्लॉक की वजह से ये उसकी साउंड आ रहा है। जो तबीयत में थोड़ा ये गड़बड़ से चल रही, 3 दिन हो गए, तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लिया था। तो अभी तो ये देखो दोस्तों, पीछे का भी काम चालू है, क्योंकि यहाँ पर भी बड़े बड़े चूहों ने पूरा गड्ढा वगैरह करके रखा हुआ था। तो बता दूं दोस्तों, अभी छोटा भाई बस अभी निकला है, मेट्रो छोड़ के आया हूँ, और वो आज रात को कोयम्बतूर जा रहा है। क्षमा करनी दोस्तों, शुभ प्रभात, और आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत है। बता दो अभी बजे सुबह के 9, और पहले चलते हैं अपन नीचे, पहले देखो कोई काम वगैरह है कि नहीं। तो उसके बाद ऊपर आएंगे नहाने के लिए, नहाने के बाद फिर वापस जाएंगे मंदिर वगैरह दर्शन करने के बाद। आज गिसू को डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका जुकाम है कि भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत ज़्यादा खांसी भी हो रही है बलगम वाली। तो एक बार बता के आने में बेहतर है, क्योंकि बच्चा रात को बहुत मतलब परेशान होता है, बहुत खांसी की वजह से, जुकाम की वजह से मतलब सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। तो आज उसको बता के आना पड़ेगा वापस। रही बात यूवी की, तो यूवी का भी देखना पड़ेगा नीचे उसका कैसा है क्या है, उसे भी वायरल फीवर हो रखा है। खैर पहले चलते हैं अपन नीचे, जाके पहले देख लेते क्या काम बाकी है क्या नहीं। दोस्तों मैं हो चुका नहा के तैयार, अभी चलते हैं पहले मंदिर दर्शन करके आते हैं, फिर दुकान में पूजा करेंगे। उसके बाद पहले गिशु और यूवी को दोनों को डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि यूवी को भी बुखार अभी वापस उतरा नहीं है। और रही बात गिशु की, तो उसके मतलब सर्दी जुकाम अभी भी है। तो दोनों को पहले बता के आ जाते हैं। फिलहाल अपन चलते हैं नीचे, नीचे जाके पहले मंदिरों का दर्शन करके आ जाते हैं। बता दूं दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 6, और रही बात दोपहर की, तो वह दोपहर को मैं पहले यूवी और गिसू को डॉक्टर के पास लेके गया था। तो गिसू के लिए डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि भाई सीने में तो कोई कफ जमा हुआ नहीं है, जो भी है नोज ब्लॉक की वजह से ये उसकी साउंड आ रहा है। जो तो उसके लिए नोज ब्लॉक के लिए मतलब उन्होंने ये दिया है, नासिवियन दिया है, और साथ ही जुकाम के लिए एक ये दिया है, बेबी ड्रॉप्स दिए, ये दिन में 3 बार देने के लिए। तो फिलहाल 1 बार दिया तो उससे थोड़ा कफ निकला उसका, जिसका मतलब ये है कि फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो चुका है। और यूवी के लिए बताए थे भाई थोड़ा क्या बोलते हैं अपना नेबुलाइजेशन दिया हुआ है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जुकाम है, और साथ ही बुखार भी बहुत हाई फीवर हो रहा है। तो उसको आइबुप्रोफेन सिरप भी दिए कि भाई इतना इतना देना है, ज़्यादा नहीं देने का है। तो और डोलो भी दिया है, ताकि 101 डिग्री से कम हो तो डोलो देना है, 101 डिग्री के ऊपर हो जाए तो आइबुप्रोफेन देना है। तो उन्होंने कहा कि भाई हर एक बच्चे का अलग अलग रहता है, ऐसा नहीं कि सभी बच्चों के लिए एक जैसे, नहीं, सभी बच्चों का अलग अलग ही रहता है। तो उनका वो बता के आगे आ चुका हूँ, और अभी बाद में आके फिर मैं भी खाना खाने के बाद मेरी भी तबीयत में थोड़ा ये गड़बड़ से चल रही, 3 दिन हो गए, तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लिया था। तो अभी उठाओ तो पहले चलते हैं अपन नीचे, देखते हैं आज क्या बिजनेस हुआ है, उसके हिसाब से पता चलेगा। फिर आज छोटा भाई भी बाहर निकल रहा है, कोयम्बतूर जाएगा कुछ काम से, तो कल रहेगा भी नहीं छोटा भाई। कल सुबह मुझे ओपनिंग करनी है, पूरे एंडिंग तक, क्लोजिंग तक मुझे रहना दुकान पर। और पापा भी का भी भरोसा नहीं, पापा भी जा सकते हैं नहीं भी जा सकते, क्योंकि मेनली पापा जा रहे हैं 25 तारीख को सीहोर जा रहे हैं, वहाँ पे वो कावड़ में जा रहे हैं इसलिए। तो फिलहाल अभी अपन चलते हैं नीचे, पहले देखते हैं कैसा क्या हालचाल है। और मेरा भी चाय नाश्ता भी करना बाकी है शाम का, वो भी करूँगा। फिलहाल बता दो यूवी का पूछना पड़ेगा फ़र्क है कि नहीं, कि दोपहर को उसको नेबुलाइजेशन भी दिए थे, फ़र्क है कि नहीं पूछ लेंगे उसका। थोड़ा हल्का फ़र्क हो तो अच्छा है भाई, बच्चा थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, पीछे का भी काम चालू है, क्योंकि यहाँ पर भी बड़े बड़े चूहों ने पूरा गड्ढा वगैरह करके रखा हुआ था। तो उनका भी काम चालू हो चुका है, कल तक इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। चूहों से बहुत परेशान हो गए थे यार। तो बता दूं दोस्तों, अभी छोटा भाई बस अभी निकला है, मेट्रो छोड़ के आया हूँ, और वो आज रात को कोयम्बतूर जा रहा है, कल रात को वापस निकल जाएगा वहाँ से, क्योंकि कुछ काम से गया हुआ है।
और रही बात बिजनेस की, तो सुबह से कोई बिजनेस थी नहीं, खाली बैठे थे बस आराम से, बस पीछे का काम कुछ चल रहा था, वही देख रेख कर रहे थे। और रही बात सामने मंदिर की, तो मंदिर में भजन वगैरह चल रहा है। बीवी की बुखार है कि भाई अभी तक कम लेने का नाम नहीं ले रहा है, बुखार वैसे का वैसे ही है। दोपहर को नेबुलाइजेशन दिया था, अभी भी वापस दिए, ताकि उसका थोड़ा जुकाम में फ़र्क पड़ जाए। और गीशु की, तो गीशु का भी वही हाल है, थोड़ा थोड़ा हल्का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखते कल तक कैसा कितना फ़र्क पड़ता है, देखना पड़ेगा बच्चों का, क्योंकि बच्चे बहुत तकलीफ झेल रहे हैं भाई बीमारी की वजह से। इसलिए कहता हूँ आप अपने घर पे जितने भी बच्चे वगैरह सभी पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि वायरस बहुत खतरनाक फैल रहा है, बच्चों में भी बुजुर्गों में भी। मेरा भी देखो थोड़ा डल चल रहा हूँ मैं भी, क्योंकि मेरा भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। फिलहाल बता दो आज का बिजनेस कुछ था ही नहीं, ज़ीरो था। और रही बात यूवी की, तो यूवी को वापस बुखार वहीं पे चल रहा है, अभी तक बड़ा ज़्यादा ही चल रहा है। उसको दवाई दिया हुआ है, नेबुलाइजिंग भी दिया हुआ है, फिलहाल सो रहा है यूवी भी, और गीशु भी सो रहा है, उसको भी दवाई दिया गया है। तो ये बात छोटा भाई तो निकलेगा, आपको जैसे बता दिया मैंने। और कुछ नहीं, बस मिलेंगे अब कल नए दिन नई शुरुआत के साथ, देखते हैं कल क्या नया हो पाता है। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट और खम्मा गनी।